बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। तकरीबन 14-15 शायर और नौजवान शायर, मैं भी थोड़ा नौजवान से थोड़ा ही कम हूँ, तो एक कदम इस तरफ है, एक कदम उस तरफ है। बहुत अच्छा लगा मुझे अपने इन साथियों को सुन के, कई मेरे लिए बिल्कुल नए थे। यहाँ तक कि 2 ख़वातीन जो शिखा और ज़ोहरा करार, इन दोनों ने भी मुझे चौंकाया। कई ऐसे शेर पढ़े गए जो अच्छे लगे, ये कहना छोटी बात होगी, मैं चौंकता रहा उनके अशार पर। कई नौजवानों ने ऐसे शेर सुनाए जो बड़े बड़े मुशायरों में इतने अच्छे शेर नहीं सुनाए जाते हैं तादाद में। इनमें कई ऐसे हैं जो, जैसे ज़ुबैर अली ताबिश हैं, मुश्ताक अहमद मुश्ताक हैं, इस्माइल राज हैं, सतलज राहत हैं, देवमणि पांडे हैं, कई लोग और भी कई नाम हैं जो मुशायरों में अपने आप को नोटिस करा चुके हैं, बल्कि अब मुशायरों में अपनी एक जगह बना रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, आज का मुशायरा इतना अच्छा, इतना कामयाब रहा और आपने इतना अच्छा सुना, जबकि तादाद कम थी, लेकिन बहुत अच्छा सुना। मैं शायद आज के मुशायरे का आखिरी शायर हूँ। शायद इसलिए कह रहा हूँ कि 2 महीना पहले दुबई में एक बड़ा मुशायरा, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शोरा थे, एक पाकिस्तानी शायर हैं अली ज़रियून, जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कहा कि मैं आज के मुशायरे का आखिरी शायर हूँ, जबकि आखिरी शायर मैं था, वो भूल गए थे। उनके बाद जब मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा कि जिस तरह मोहब्बत आखिरी नहीं होती, उसी तरह शायर भी आखिरी नहीं होता। क्या बात है। साहिर लुधियानवी ने कहा था बहुत पहले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये नौजवान जो मेरे बाद आए हैं, इंशाअल्लाह ये अपना नाम दर्ज करेंगे अदब में, मुशायरे में। मेरी दुआएं और मेरी मोहब्बतें हैं इनके साथ। क्या बात। उर्दू शायरी अगर आप देखेंगे जो 700 साल पुरानी है, उसमें 80% रोमांटिक शायरी है, इश्किया शायरी है। गालिब और इकबाल जैसे फ़लसफ़े के शायर, वो भी इस टॉपिक से बच ना सके, क्योंकि इंसान को खुदा ने बनाया ही ये मोहब्बत करने के लिए। लेकिन दुनिया के कुछ अपने मसाइल भी हैं। मैं रोमांटिक शायरी मुझे भी पसंद है। 1-2 गज़लें जो नई हैं, ताज़ा तो नहीं कहूँगा, हैदराबाद के एक मुशायरे में हम लोग पढ़ रहे थे, एक शायर आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ताज़ा सुना रहा हूँ। सामीन से एक शख्स खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इतनी ताज़ा है कि भाप यहाँ तक आ रही है। क्या बात। तो आज भी सुनने वाले बहुत ज़हीन हैं, इनमें कई शायर भी हैं, तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, मैं नई कह के काम चलाऊँगा। गज़ल का मतला आप सबकी इजाज़त है? जी, स्वागत है, स्वागत, इरशाद भाई स्वागत। स्वागत है। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। वाह वाह। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। बहुत शुक्रिया।
बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए अलग कर दिए गए। वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वाह, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। ये शेर सुन लें यार, ये मुल्क का मुकद्दर है ये शेर। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। वाह, 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 बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। दो खवातीन पुणे से आई हैं मुझे सुनने के लिए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। एक किरण है और दूसरी का नाम मैं भूल गया हूँ जी। प्रतिभा श्रीवास्तव जी, मैं आप दोनों का इस्तकबाल करता हूँ। मुझे ज़िंदा सुनने आई हैं ये और यूट्यूब पर सुनती रहती हैं। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए, नाम बदले गए नक्शों को मिटा डाला गया, नाम बदले गए नक्शों को मिटा डाला गया, नाम बदले गए नक्शों को मिटा डाला गया, शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए। वाह, 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 नाम बदले गए नक्शों को मिटा डाला गया, शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए, तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी। वाह, वाह, बहुत नवाज, बहुत तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, आंख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। वाह, वाह, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। आप यकीन जानिए आज मेरे पास 2 मुशायरे थे, मैंने वो मुशायरा छोड़ दिया जिसमें पेमेंट ज़्यादा था। हाँ, यहाँ दाद ज़्यादा है। इतने अच्छे सुनने वाले शायद वहाँ नहीं होते। सही बात। आँख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। एक और नई गज़ल सुनाता हूँ। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सुनिएगा, मैं इशारे में बात करती है गज़ल। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए, वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वाह, 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 बहुत खूब। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए, वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। सुनिएगा शेर, वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है, नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए।
वाह वाह बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। और ये शेर भी सुन लें कि नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। उस एक चेहरे ने नज़र पे इस कदर असर किया। सानी मिसरा सुनो यार। उस एक चेहरे ने नज़र पे इस कदर असर किया, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। वाह वाह बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। उस एक चेहरे ने नज़र पे इस कदर असर किया, उस एक चेहरे ने नज़र पे इस कदर असर किया, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। बदन में उसके तर्ज थी, नज़र में उसके गीत थे। बदन में उसके तर्ज थी, नज़र में उसकी गीत थे। वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। वाह भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए, वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। शेर सुने साहब के किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मुकर्रर फिर से पढ़ दीजिए शकील भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया, गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। ये भी नई गज़ल है, नई तो नहीं है लेकिन नई इसलिए है कि मुशायरे में अब आ रही है। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। उसको दरिया किया और उसका किनारा हुआ मैं। सानी मिसरा देखना, उसको दरिया किया और उसका किनारा हुआ मैं, और फिर कट के उसी दरिया का धारा हुआ मैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। उसको दरिया किया और उसका किनारा हुआ मैं, और फिर कट के उसी दरिया का धारा हुआ मैं। जागते जागते एक रात गुजारी मैंने, जागते जागते एक रात गुजारी मैंने, फिर उसी रात के आंचल का सितारा हुआ मैं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। जागते जागते एक रात गुजारी मैंने, फिर उसी रात के आंचल का सितारा हुआ मैं। ये शेर भी देखें कि रात गहराई तो एक चांद नमूदार हुआ, रात गहराई तो एक चांद नमूदार हुआ, हो गया राख तो अंदर से शरारा हुआ मैं। वाह, रात गहराई तो एक चांद नमूदार हुआ, हो गया राख तो अंदर से शरारा हुआ मैं। कीमती इतना कि मेरी कोई कीमत ही नहीं, कीमती इतना कि मेरी कोई कीमत ही नहीं। पैरहन हूं मगर उसका हूं उतारा हुआ मैं। वाह कीमती इतना कि मेरी कोई कीमत ही नहीं,
पैरहन हूँ मगर उसका हूँ उतारा हुआ मैंने बोला था मोहब्बत में तिजारत मत कर। मैंने बोला था मोहब्बत में तिजारत मत कर, वो ना माना तो बड़ा उसका खसारा हुआ मैं। वाह, बहुत शुक्रिया। मैंने बोला था मोहब्बत में तिजारत मत कर, वो ना माना तो बड़ा उसका खसारा हुआ मैं। गालिब ने एक शेर कहा था कि या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हरफे मुकर्रर नहीं हूँ मैं। वाह, गालिब वो शायर है हमारा जिसके अक्सर शेर सामने से दो मानी बरामद होते हैं, जिसके अक्सर शेर से। इस पे भी दो मानी है, एक ये कि वो इल्तिजा कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि यार अब ये ज़माना मुझे क्यों मिटा रहा है, मैं दुनिया में दोबारा नहीं पैदा होने वाला। दूसरा मानी ये है कि यार अब ये बेवकूफ़ लोग हैं जो मुझे मिटाना चाह रहे हैं, मैं गालिब हूँ, दुनिया में दोबारा नहीं पैदा हो सकता। अब शेर पढ़ता हूँ मैं यहीं से, गालिब की नज़र करता हूँ। कीमती इतना कि मेरी कोई कीमत ही नहीं, पैरहन हूँ मगर उसका हूँ उतारा हुआ मैं। शेर सुनिए साहब के मैं था गालिब, नहीं होना था मुकर्रर मुझको। मैं था गालिब, नहीं होना था मुकर्रर मुझको, सो नए नाम से दुनिया में दोबारा हुआ मैं। वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। वाह, फिर नए नाम से दुनिया में दोबारा हुआ मैं। वाह वाह, मैं था गालिब, नहीं होना था मुकर्रर मुझको, सो नए नाम से दुनिया में दोबारा हुआ मैं। ये भी नई गज़ल है कि जालिम और सितमगर है सारी दुनिया। इसमें एक शेर है जो जिसके लिए पढ़ रहा हूँ मैं, ये जालिम और सितमगर है सारी दुनिया, तू एक फूल है पत्थर है सारी दुनिया। वाह, जालिम और सितमगर है, जिन्होंने मोहब्बत की होगी वो ज़्यादा समझेंगे ये शेर। मीर के वालिद, मीर के फादर मीर से कहते थे बेटा इश्क करो। इतनी बार कहा कि एक ख्याली लड़की से इश्क करने लगे थे वो। क्या मतलब, क्या जुनून रहा होगा। जालिम और सितमगर है सारी दुनिया, तू एक फूल है पत्थर है सारी दुनिया, मैंने जब से तुझको रोते देखा है, जैसे एक समंदर है सारी दुनिया। वाह, मैंने जब से तुझको रोते देखा है, जैसे एक समंदर है सारी दुनिया। और इस शेर के लिए गज़ल सुनाई मैंने, जब से तू रहती है मेरे कमरे में। शेर सुनो यार, 1 करोड़ का शेर है ये। जब से तू रहती है मेरे कमरे में, एक कमरे के अंदर है सारी दुनिया। वाह वाह, जब से तू रहती है मेरे कमरे में, एक कमरे के अंदर है सारी दुनिया। ये सच तो है कि वो अपना नहीं है, मगर वो गैर भी लगता नहीं है। ये सच तो है कि वो अपना नहीं है, मगर वो गैर भी लगता, यहाँ से 2 शेर सुन ले, मगर वो गैर भी लगता नहीं है। उसे खोकर जिसे पाया है मैंने, उसे खोकर वो अच्छा है मगर वैसा नहीं है। वाह वाह, उसे खोकर जिसे पाया है मैंने, वो अच्छा है मगर वैसा नहीं है। और ये शेर सुने कि उसी के वास्ते सबसे लड़े हम।
उसी के वास्ते सबसे लड़े हम, उसी से अब कोई रिश्ता नहीं है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। उसी के वास्ते सबसे लड़े हम, उसी से अब कोई रिश्ता नहीं है, और कभी कभी तेरी आवाज़ पर रुकूं भी नहीं। कभी कभी तेरी आवाज़ पर रुकूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। वाह कभी कभी तेरी आवाज़ पर रुकूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। देखिए, इश्क ज़िद्दी भी होता है, दीवाना के शाहरुख खान की तरह। कभी कभी तेरी आवाज़ पर रुकूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। इस इंतज़ार में ज़िद का भी एक पहलू है। देखिए, ये भी इंतज़ार है। इस इंतज़ार में ज़िद का भी एक पहलू है, किवाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। वाह 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 भाई, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वाह भी। इस इंतज़ार में ज़िद का भी एक पहलू है, किवाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। किवाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। आज से 20-22 साल पहले बशीर बद्र साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, 10 नए शायर, और उनके एक एक शेर कोट किए थे। उन 10 में से एक मैं था, और इसी गज़ल का एक शेर था जो कोट किया था, वो मैं पढ़ रहा हूँ। वाह कभी कभी तेरी आवाज़ पर रुकूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। न जाने टूट के गिर जाए कब सरों पे शकील, न जाने टूट के गिर जाए कब सरों पे शकील, कि आसमां की इमारत में एक सतूं भी नहीं। वाह वाह भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न जाने टूट के गिर जाए कब सरों पे शकील, कि आसमां की इमारत में एक सतूं भी नहीं। यहाँ से 2-3 शेर सुन लो कि आसमां की इमारत में एक सतूं भी नहीं। वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है। शेर सुनिए, भी करोड़ का शेर है। वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है, करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है, करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं। वो मुझको याद करे भूली बिसरी चीज़ों में। ये भी करोड़ का ही है। वाह कभी कभी तेरी आवाज़ पर रुकूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। इस इंतज़ार में ज़िद का भी एक पहलू है, किवाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। तमाम शहर सुने मुझको तेरे होंठों से। मैंने सुनिधि चौहान जी को अपनी किताब जो दी थी, उस पर यही शेर लिखा था। कल हम दोनों का एक गाना रिलीज हो रहा है, फिल्म है अनेक। बहुत और बहुत ज़रूरी फिल्म है, जो लोग देखते हैं फिल्म ज़रूर देखें। अनेक आयुष्मान खुराना है और अनुभव सिन्हा साहब डायरेक्टर हैं फिल्म के। बड़ी फिल्म है। तो कभी कभी तेरी आवाज़ पर रुकूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। तमाम शहर सुने मुझको तेरे होंठों से, तेरे सिवा मैं किसी और पे खुलूं भी नहीं। वाह बहुत शुक्रिया, नवाजी। वाह भाई, वाह भाई। तमाम शहर सुने मुझको तेरे होंठों से, तेरे सिवा मैं किसी और पर खुलूं भी नहीं। और ये शेर जो अधूरा छोड़ दिया था कि तेरे सिवा मैं किसी और पर खुलूं भी नहीं।
वो मुझको याद करे भूली बिसरी चीज़ों में, वो मुझको याद करे भूली बिसरी चीज़ों में, मैं उसके पास रहूं और उसे मिलूं भी नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। मुकर्रर भाई, फिर से एक बार। वो मुझको याद करे भूली बिसरी चीज़ों में, मैं उसके पास रहूं और उसे मिलूं भी नहीं। मैं 2-3 नज्म सुनाऊं क्या आप लोगों को या गज़ल ही? अच्छा, वो सब मैंने छोड़ दिया था कि फरमाइश आएगी तो सुना दूंगा। ये सब आसमान देखता है, ये तो यार इतना फेमस हो गया है कि मैं इसको दुबई में मैंने कहा कि ये तो बाटा छाप है, तो तहजीब हाफी ने कहा नहीं सर बाटा छाप नहीं है, अपने अल्फाज वापस लीजिए। मैंने ठीक है। अच्छा तो कौन सा सुना दूं? अरे बहुत शुक्रिया, खुश रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। अच्छा इस गज़ल के आज मैं वो शेर भी सुनाता हूं जो मैं नहीं पढ़ता मुशायरों में, क्योंकि आप अच्छे सुनने वाले हैं, आपके एहतराम में सुना रहा हूं मैं जी। अरे वो तो बड़ी बहुत ही कमाल और बारीक गज़ल है, मैं ज़रूर सुनाऊंगा, वो भी सुनाता हूँ। परों को खोल पहले सुना दूं, इसकी फरमाइश पहले आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दो हमारे नूरानी बुजुर्ग बारिश मतलब दाढ़ी और टोपी के साथ तशरीफ़ रखते हैं, तो जिस तरह मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह शायरी सुनने की भी कोई उम्र नहीं होती जी। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह वाह। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यहाँ से 2-3 शेर ऐसे सुनिए जो मैं नहीं पढ़ता, आपके लिए ख़ास तौर से पढ़ रहा हूँ। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, ये कौन समझेगा, ये यहाँ समझने वाले लोग हैं इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। वाह भाई, वाह भाई, क्या बात है, वाह। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। किसी ने मुझसे पूछा था, विक्रम की तरह की मुशायरे के एक ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई वो अब्बास ताबिश को पाकिस्तान से बुलाना है तो उन्हें क्या देना होगा। मैंने कहा 50,000 और 10 बोतल शराब। तो ये विक्रम हैं जो पैसे कम देते हैं लेकिन अच्छे सुनने वालों का पैकेज भी साथ में देते हैं। वाह वाह। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। और ये शेर भी कि यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, वाह। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। वाह वाह, क्या बताए। क्या बात है, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है, यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है,
घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। वाह 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 भाई, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। और फिर यहाँ से 2-3 शेर जो बाटा छाप बचे हुए हैं वो हाजिर कर रहा हूँ। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वाह वाह वाह, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वाह, बहुत शुक्रिया। लगता है समय पूरा हो रहा है हमारा। हो गया है, लेकिन अब क्या भाई समय हो गया? 5 मिनट में वाइंड अप अच्छा, कर ये दीजिए। पूरी करता हूँ। ठीक, अच्छा, मैं वो भी सुना देता हूँ। जी जी जी, मैं वो भी सुना देता हूँ। जी जी जी। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। इसका सबसे अच्छा शेर ये है, मिला है हुस्न हाँ हाँ, तो इस हुस्न की हिफाजत कर। वाह वाह संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ इनकी गज़ल, जो हमारे आदरणीय बैठे हैं भाई भाई, और नवीन चतुर्वेदी, जो घर चलाऊं। नवीन जी। और फिर उसके बाद मैं एक नज्म सुनाना चाहूँगा जो बहुत ही रोमांटिक है। इसको सुन के घर जाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको ज़्यादा। सवेरे निकलूं मैं शाम आऊं तो घर चलाऊं। वाह, मैं मसाइल का भी शायर हूँ, रोमांटिक भी अच्छा, मुझे मज़ा आता है, लेकिन मसाइल भी हैं मेरे पास तो, और सबके पास कुछ ना कुछ होते हैं। सवेरे निकलूं मैं शाम आऊं तो घर चलाऊं, पसीना जाकर कहीं बहाऊं तो घर चलाऊं। वाह सवेरे निकलूं मैं शाम आऊं तो घर चलाऊं, पसीना जाकर कहीं बहाऊं तो घर चलाऊं। ज़रूरतों की तमाम चीज़ें हैं उस किनारे, मैं बहते दरिया के पार जाऊं तो घर चलाऊं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, बहुत इनायत। ज़रूरतों की तमाम चीज़ें हैं उस किनारे, मैं बहते दरिया के पार जाऊं तो घर चलाऊं। ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे जो मेरा दुख हैं, इन्हीं दुखों को मैं सुख बनाऊं तो घर चलाऊं। वाह ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे जो मेरा दुख हैं, इन्हीं दुखों को मैं सुख बनाऊं तो घर चलाऊं। और ये शेर, यहाँ से 2 शेर सुन लें कि बहुत है मुश्किल सुनहरे गेहूं को रोटी करना। ये मिसरा ही 1 करोड़ का है। क्या बात है। बहुत नायक। बहुत है मुश्किल, बहुत है मुश्किल सुनहरे गेहूं को रोटी करना, कहीं खरीदूं कहीं पिसाऊं तो घर चलाऊं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत इनायत। सभी सवालों की गठरियों में पड़ी हैं गांठें, सभी सवालों की गठरियों में पड़ी हैं गांठें, मैं अपने नाखून जरा बढ़ाऊं तो घर चलाऊं। वाह 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 भाई, सभी सवालों की गठरियों में पड़ी हैं गांठें, मैं अपने नाखून ज़रा बढ़ाऊं तो घर चलाऊं। और ये आखिरी 2 मिनट में ये छोटी सी नज़्म है, लेकिन मैं ये सुनाना चाहता हूँ आपको। आखिरी ये नज़्म का उन्वान है, ये सतलज अक्सर मुझे याद दिलाते हैं, इनको भी बड़ी पसंद है, कि कभी दिल चाहता है, नज़्म का उन्वान है।
मैं चाहता हूं कि आप बहुत बोझ लेके ये अच्छे मूड में घर जाएं। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, मुझे तुझसे नहीं तुझे मुझसे। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आएं, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं। तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए तब बन जाऊं मैं तेरी। तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है बहुत दिल चाहता है। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।